एवरीवन, मैं हूं निकॉन स्टॉमर और आप सुन रहे हैं नॉलेज हब शो। आज के शो में जो गेस्ट हैं वो हैं आनंद पांडे, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं या बहुत सारी बातें जानने वाले हैं अबाउट स्टार्टअप, उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए और बहुत सारी बातें हैं जो इससे रिलेट करेंगी, हमारे बिजनेस से रिलेट करेंगी। चलिए आनंद को इन्वाइट करते हैं। हेलो आनंद, वेलकम टू माई पॉडकास्ट। Thank you, Nicole, for inviting me in your show. ओके, मोस्ट वेलकम। और अपनी जर्नी के बारे में बताइए आनंद हमारी ऑडियंस को। Basically, Nicole, I'm a mining engineer who turned a digital marketer right now. We help local business to grow their businesses. Okay, right? मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हमारी टीम लोकल बिजनेस को ग्रो करती है, लोकल बेसिस में ग्रो। अच्छा। और हमारी एक एजेंसी जो है डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल द्वारा हम लोग उसमें क्या है ना कि ना सिर्फ लोगों को ग्रो करते हैं, टिप्स एंड हेल्प और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक छोटे शहर से कैसे, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है राइट, उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं आप एक बड़े बड़े सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं वहाँ तक ले जाने में। अच्छा, जैसे कि हमारे लोकल में अगर कोई पर्सन हो और उस चीज को थोड़ा बड़े लेवल पे ग्रो अप करना चाह रहा हो तो वो आपकी मैं कह सकती हूँ एजेंसी से हेल्प ले सकता है कि इसको कैसे ग्रो करें, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या मार्केटिंग होना चाहिए, इसका वो सब प्लान्स। ओके ओके। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कोई भी स्टार्टअप या प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली उसके पीछे के क्या आइडियाज होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, प्लीज थोड़ा सा बता सकते हैं आप। या नहीं, सबसे पहले तो आप अगर स्टार्टअप में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो अपने स्टार्टअप के थ्रू। ठीक है, पहला स्टेप तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग देते हैं। ठीक है, इफ आपकी स्टार्टअप अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे सोसाइटी में, देन मेरे को नहीं लगता कि वो स्टार्टअप वर्थ इट है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट होता है कि नो योर ऑडियंस। आपका स्टार्टअप तो आपने सोच लिया आइडिया, ठीक है, वो प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व सोसाइटी में। देन आपको ये देखना कि आपके ऑडियंस किस टाइप के हैं। ठीक है, ये बात भी ठीक है, सही बात है। कि आप ऑडियंस जान पाओ ना कि हमारी ऑडियंस कौन है, हमें किन्हें सर्व करना है, आपका सर्विस है या प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, लेकिन आप अपने ऑडियंस को अगर जान लिए कि वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, उस जगह पे अपने ब्रांड को ले जाके प्लेस कर सकते हो। सही बात है। ठीक है, जब आप उस जगह पे अपने प्लेस कर दोगे अपने ब्रांड को या अपने स्टार्टअप को, देन ऑटोमेटिकली आपके जो लाइक माइंडेड कस्टमर है वो आपको करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट। देन आप वहां से स्केल करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि आपको ऑडियंस जान लिया, आप फर्स्ट स्टेप में आपने प्रॉब्लम देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करूं, सेकंड में ऑडियंस जान लिया, और थर्ड ऑप्शन होता है कंपटीटर कौन है, वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात भी ठीक है। आप मिस हो रहे हो स्टार्टअप में, आप ये देखो कि आपका कंपटीटर पर डे क्या कर रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। देन आप उनको देखो, देन उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो अपने सर्विसेज, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा नहीं दोगे, ठीक, तो जितने भी आपके ऑडियंस है, ठीक है, वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस बाय नहीं करेंगे, या आपके पास कोई और है देने वाला। जो बीच में गैप है ना, लाइक आप ये देखो कि आपके जो ऑडियंस हैं और आपके जो कंपटीटर है, ठीक है, उसमें आप जो बीच का वॉइड है वो आप कैसे फिल कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। आप क्या ऐसी यूनिक चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो और कोई नहीं कर रहा, क्या वैल्यू दे रहे हो आप अपने स्टार्टअप के थ्रू, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑडियंस के लिए, देन आप स्किल कर, नो डाउट। यस, वेरी ट्रू। तो अगर कोई अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस ऐसा करना चाह रहा हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करनी चाहिए, उसके बाद उस चीज को लेकर जो आप काम कर रहे हैं उसको, उसका मार्केट में ऑडियंस को समझनी चाहिए। हाँ, ऑडियंस को समझो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसका कंपटीशन देखो, फिर उसी के थ्रू प्लान करो। फिर हाँ, फिर आप क्या एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हो उनको, वो चीज करो। बहुत बढ़िया, ये सब है। और इसके अलावा जैसे कि आपने बताया, और जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मेरा कोई स्टार्टअप है, वो मैंने छोटी जगह से शुरू करा, फिर मैं अलग अलग सिटीज में या मैं कह सकती हूँ वर्ल्ड वाइड भी उसको ग्रो करना चाह रही हूँ, तो वो बेसिकली उनके पीछे की क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी तो मोस्टली ये होनी चाहिए, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आप पहले टेस्ट करो, आपने देख लिया कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने ऑडियंस को समझ लिया, अब ऑडियंस के बीच अपने प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल में लेके जाओ। ठीक है, धीरे धीरे, लाइक स्मॉल
पार्ट में लेके जाओ और स्किल करना देखो, और सारा बिहेवियर वहाँ पे जो टेस्टिंग प्रोसेस में बिहेवियर देखो कि क्या आपके कस्टमर को क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। क्रिटिकल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि खुद की आपको क्या आपको अपने स्टार्टअप में क्या ऐड ऑन करना है, क्या रिमूव करना है। क्या होता है ना, हम जब भी कोई भी है लाइक अपने कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके बहुत इमोशनल हो जाता है, ठीक है। वो उसने प्लानिंग करी, ठीक है, वो मार्केट में ले जाने के पूरा रेडी है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, लोग खरीदेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब प्रोडक्ट पे मार्केट में डायरेक्ट लैंड कर जाते हो ना प्रोडक्ट लेके, विदाउट एनी योर कंपटीटर रिसर्च, ठीक है, विदाउट नोइंग योर ऑडियंस, देन क्या होता है ना, आप वहाँ पे फंस जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपने कोई आपकी केस स्टडी नहीं है, ठीक है, प्रीवियस केस स्टडी नहीं है, आपके पास कोई डाटा नहीं है, देन वहाँ पे सही बात है, ठीक है। और विदाउट डाटा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा फ्यूल है अभी के टाइम में, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास डाटा रहेगा ना, आप एग्जैक्ट अपने कस्टमर के तक पहुंच सकते हो, एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम देख सकते हो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो सबसे पहला जैसे आपका क्वेश्चन था, ठीक है, वो कैसे कर सकता है, तो टेस्टिंग है, सबसे पहला प्रोसेस है टेस्टिंग। अपने प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसको स्मॉल पार्ट्स में लेके जाओ मार्केट में, और हर एक पैरामीटर में चेक करो, ठीक है, कि क्या पैरामीटर सूट कर रहा है। एंड देन मोस्टली कुछ टाइम तो लगता है पता चलने में, लेकिन अगर आपने परफेक्ट रिसर्च करके रखी होगी, देन आपने फिर टेस्ट कर रहे हो, आपने ऑडियंस को सर्व कर रहे हो, एंड उनके साथ आप बैठ रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ गैप आ रहा है, फिर उस पर फिर आप रिवर्क भी कर रहे हो, तो क्या होता है, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। अचानक अब बिग अमाउंट में लॉन्च कर देते हो, देन देखते हो मेरा फेल हो गया, ठीक है। टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक टेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट, सर्विस या प्रोडक्ट। अगर हमें अपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो टेस्टिंग करना चाहिए, फिर उससे स्मॉल स्केल पे देखो, फिर उसमें अपनी स्किल्स को भी बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि हमें स्किल उस चीज की है नहीं और हम करने बैठे हैं। आपको जो मार्केट है ना, वो आपको स्किल अप करने में ही मदद करेगा। लाइक आप मार्केट हमारे लिए बैठा हुआ है, हम ये वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, मार्केट हमसे ज्यादा एडुकेटेड, बिल्कुल लाइक वो आप करवाएगा ना जो आपने सोचा। और वहां पे भी आपको ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट की जो प्रॉब्लम है ना, वो दूर से या बैठे जब बिजनेस मॉडल बनाते तब पता नहीं चलता, जब आप मार्केट में उतरते हो बहुत सारी चीजें वहां भी पता चलता है। तो वहां पे आप ये कर सकते हो, रीप्रोसेसिंग द प्रोसेस। आपका जो आप जो प्रोसेस पे जा रहे हो, लाइक आपने सोचा कि सबसे पहले, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपकी एक कुछ भी बिजनेस है, स्मॉल टाइप की बिजनेस, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने प्लानिंग करी, ठीक है, देन स्ट्रेटजी बनाया, देन उसको सब शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है, कि आज जैसे मान लो आपने प्लानिंग कर लिया, स्ट्रेटजी बना लिया, शेड्यूलिंग कर ली, ठीक है, हेलो, शेड्यूलिंग कर ली, जी जी, वॉइस आ रही है आपकी, हाँ, शेड्यूलिंग कर लिया आपने, देन आप जा रहे हो करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो प्रमोट जो आप कर रहे हो, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो इस जो प्रोसेस है उसको रीप्रोसेसिंग द प्रोसेस, उसको बार बार आपको करके देखना पड़ेगा। टेस्ट में आपने जो प्रोसेस बनाया उसे बार बार उस में डाल के देखो कि जो मैं प्रोसेस सेट करा है, हाँ, उस पे आप प्रोडक्ट को उतारो, सर्विस को उतारो, फिर देखो कि यहाँ ठीक है, उसमें कई बार फेल भी होंगे, हमें उससे सीखना भी होगा। एकदम 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 बिल्कुल। आप प्रोसेस को जब फॉलो करोगे ऑटोमेटिक आप सीख लोगे। इफ आप डाटा को सही से एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, कि कहाँ गैप है, कहाँ मेरे को करना है, मेरे को इस काम को कैसे करना है, स्किल भी एक्वायर करोगे उसके साथ कर, क्योंकि मार्केट पूरा फ्लेक्सिबल है। सही बात है। और ऐसा फिक्स नहीं है कि कंपटीशन कितना भी हो, आप हर जगह अपनी जगह बना सकते हैं। आप पे बस चीजों का स्किल होना चाहिए। आपके पास मैं कहूँ आपके पास डेटा क्या है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं दूसरों की तुलना में, वो सब है। तो हम ऐसा कह के नहीं छोड़ सकते कि अरे ये चीज मेरी है, इसका तो कंपटीशन ही बहुत है और कुछ देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर करते क्या ना, देखो मैं बताता हूँ, मोस्ट एंटरप्रेन्योर क्या करते, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग में है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने आया, कोर्स लिया, वो उतर गए, ठीक है, उन्होंने ना हैंड ऑन प्रैक्टिस करा, ना प्रैक्टिकल नॉलेज है कुछ, अब वो मार्केट में आए अपने ब्रांड को लेके। अब उन्हें नहीं है कि एक ब्रांड को मार्केट में लाने के लिए आप एफर्ट लगाओ, कम से कम अच्छा टाइम लगता है, अच्छी टीम लगती है, अच्छी बजट लगती है, उसके बाद ओवर
टाइम वो ग्रो करता है। लाइक ब्रांड ओवरनाइट नहीं, ठीक है। लेकिन मोस्टली डिजिटल मार्केटर अभी क्या सोच रहे हैं कि भाई मार्केट में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत एजेंसी है, मैं तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मार्केट अभी भी उस बंदे या उसकी जो एजेंसी है उसकी नीड है जो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करता है, ठीक है। तो आप रियल प्रॉब्लम पे काम करोगे ना तो मार्केट आपको हमेशा प्रीफर देगी। ओके, बिल्कुल सही है। या मैं इसे ऐसे कहूँ कि अगर आप पे वाकई में कुछ ऐसा है जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो 24 घंटा आपका मार्केट में वेलकम है। एकदम 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 हमें वेलकम हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद, हमें किस किस तरह की स्किल्स पे वर्क करना चाहिए? अगर मैं तो हमें सोचूं भी लग कि रहा था कि अचानक हमने लग रहा था कि भाई ये इनकी ये इनके इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और 6 ईयर से काम करे तो हमारे से ज्यादा प्रायर नॉलेज होगा, इनके पास कनेक्शन, बिल्कुल ऑलरेडी इनके पास वेल सेटअप टीम है, ठीक है। देन जब हमने थोड़ा तो सब अपने कंपटीशन को लेके सब थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब आप अपने वर्थ को जान के आप जब हार्ड वर्क करते हो या अपने बिजनेस मॉडल या आपने जो प्लान करा उसमें स्टिक रहते हो आप, ठीक है, एक चीज को स्टिक करके चलते हो एंड 24/7 अगर आप एक चीज के बारे में सोचते हो कि हाउ टू ग्रो माय बिजनेस एंड देखो क्या, ठीक है, तो अगर आप पैशनेट तो कोई कंपटीशन नहीं, बस आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, अपना 100% दो, देन देखो आउटकम क्या है। फिर नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली हो जाता है क्योंकि लोग 100% दे नहीं पाते हैं। पहले दूसरे हो जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे से बड़ा कंपटीशन, बजट है, ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्ट हो जाते हैं जो सही प्रॉब्लम पर काम करते हैं, जो सही एजेंसी है, जो सही बंदे हैं, लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देखा लास्ट 1 ईयर में तो हम ये फील भी करा है कि बड़ी एजेंसी आप क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो क्वालिटी टाइप पीपल आपके साथ कनेक्ट होंगे। सही बात है। और तो सबसे चैलेंजिंग ये आता है ना, सबसे चैलेंजिंग आता है कि अपना बिजनेस करने में सबसे पहले बात तो कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, राइट। जैसे जॉब स्विच करके कर रहे हो, ठीक है, और अभी क्या है ना, फैमिली सपोर्ट नहीं था तो एक मोरल तो वहाँ ही डाउन हो जाता है। हाँ, बिगर चैलेंज है ये तो। ये तो बहुत बहुत बड़ा। और अभी हमारे इंडिया में ये एंटरप्रेन्योरशिप अभी बस स्टार्ट हो रही है, समझ लो, ये अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी टाइम लगेगा इसमें काम वर्क करने में। और अभी एज अ ओनर, एज अ फाउंडर, ये फैसिनेट टाइप का भी हो गया कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ, को फाउंडर लिख लूंगा ये या फाउंडर लूंगा 2-3 स्टार्टअप में तो थोड़ा कूल लगेगा। लेकिन वो रियल वर्क करते हैं, ठीक है, तब समझ में आता है कि कितना हार्ड वर्क लगता है, कितना पेशेंस लगता है। और स्टार्टअप भी पूरा पेशेंस का गेम है। लाइक मैं तो बोलूँ ना, पूरा पेशेंस का गेम है। आपके फैमिली मेंबर आपको पुश नहीं करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये चैलेंजेस है एंटरप्रेन्योरशिप में। मोस्टली आप कंप्यूटर वो रोज गिराने का ट्राई करेंगे। हमने भी फेस करा लास्ट 2 मंथ में। क्या हो रहा है ना, हमारे बिजनेस रिव्यू है उसमें क्या हो रहा है कि लोग फेक रिव्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लास्ट टॉप पे थे अपने लोकल एरिया में, ठीक है, तो फेक रिव्यू, तो वहाँ पे क्या वो भी थक जाएंगे दिन फेक रिव्यू देते देते। सही बात है, जब आपका मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट है तो फिर तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कब तक कोई तोड़ेगा एकदम। और लोग ये बात आप रख लो कि लोग बोलते हैं ना मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ये नहीं है। बिजनेस में क्या है ना, कंपटीशन बहुत है, आपको हर एक चीज को लेके चलना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि धंधे का काम धंधे की भाषा में होना चाहिए। एकदम 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 एकदम। आप यहाँ अलग थिंकिंग रख के बैठे हो ना, लेकिन लोग जो वहाँ पे आपसे पहले है, अगर आप सडन सही वहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कंपटीशन क्या है। अगर कोई पहले से कुछ सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो तो अपना मार्केट पकड़ रखा है, आप अभी नए आए, आप अपनी सर्विस देना स्टार्ट किया तो आप उससे बेटर दे रहे हो तो ऑटोमेटिक आप आगे आओगे। देन उसका क्या है, उसका तो मार्केट चला गया, देन वो आपको सारा गिराने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, वो जैसे भी करे। आपको लग रहा है कि मैं किसी को फेक रिव्यू क्यों, आप हार्डवर्क कर रहे हो, वो हार्डवर्क आपका नहीं समझ पा रहा, आपको फेक रिव्यूज देगा। और हमने ये झेले हैं, ठीक है, टोन्स ये सब प्रेशर एंड सोसाइटी वो अलग चीज है, वो तो सभी के साथ होता है, ठीक है। मतलब जब आप कंपटीशन आपके पीछे पड़ जाएगा ना, आपको कॉम्पिटिटर, तब आप पंगा हो जाता है वहां पर। यस,
बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। तो बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि चैलेंज किस तरह के हैं, किस तरह के हमें उसके एनालिटिक्स हमारे पास होने चाहिए मार्केट के, इसके अलावा किस तरह का कंपटीशन मार्केट में है, इन सब बातों को सुना। एंड गाइस, आपको लगता है कि और भी बातें इससे रिलेटेड आपके मन में हो और डाउट हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट करें, पार्ट 2 लिखें। हम फिर से आनंद के साथ फिर से पार्ट 2 रख सकते हैं पॉडकास्ट के लिए। और अगर फिर भी और भी डाउट है तो आप इन्हें सीधे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच आनंद।